खबर उन बेटियों की है जो, माफ कीजिएगा, हम आपके सामने दूसरी खबर रख रहे हैं। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है या नहीं है, ये इससे जुड़ी एक खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ये ईएसआई के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। ये बड़ी खबर है वो ये है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है। ईएसआई एसआईआर करा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको बता दें, इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ईएसआई के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। इसको लेकर देखिए, चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की पावर है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज ये फैसला सुना दिया गया है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की पावर है, शक्ति है, और चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। चुनाव आयोग के पास ये पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। आपको पता है कि पिछली बार बिहार और बंगाल में जब एसआईआर हुआ था तो इसको लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ था। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी एसआईआर की ताकत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उन्होंने, और इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सुना दिया है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। अश्विन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अश्विन का रुख कर लेते हैं। अश्विन, लंबे समय से ये फैसला बहुप्रतीक्षित था। इस बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि एसआईआर करा सकता है, तो और क्या क्या अपने ऑर्डर में कहा है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर एडीआर की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें और तृणमूल कांग्रेस, सभी कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और उन्होंने ये कहा था कि तो आरपी एक्ट जो है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 326 जो है, उसका जो उल्लंघन करी चुनाव आयोग, और उन्होंने कहा कि इसमें इतनी शक्तियां नहीं दी गई चुनाव आयोग को कि वो एसआईआर को इस तरीके से कराएं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो लोगों की जो आइडेंटिटी है वो मांग रहा है, यानी उनकी नागरिकता को सिद्ध करने की मांग कर रहा है। इस वजह से उसके पास ये अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन आज जनवरी में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, आज वो फैसला आ गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग के पास पूरी तरीके से अधिकार है कि वो एसआईआर करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीआई ने किसी भी कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है। ये जो चुनाव आयोग ने एसआईआर जो कराया, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए है, और ये बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको कराते रहे। आयोग ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार की जो मतदाता सूची के जो एसआईआर का आदेश दिया गया था, वो किसी भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता। इसी एक्ट को लेकर ही तमाम विपक्षी पार्टियों और एडीआर समेत तमाम लोगों ने यह चुनौती दी थी कि जो 326 अधिनियम है उसका एक्सेसिव पावर का उपयोग करते हुए एसआईआर करवा रही है सुप्रीम को चुनाव आयोग करवा रहा है, और ये गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका जो उद्देश्य है वो सूची को शुद्ध करना है और चुनावों को निष्पक्ष कराना है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं पाई गई। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया से एसआईआर कराने के बाद से पूरे जो चुनाव हुए हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं, इसलिए ये जो चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया था वो पूरी तरीके से वैध है। कहीं भी कोई भी संवैधानिक चूक नहीं माना जा सकता। और ये जो अभ्यास है, जो एसआईआर का अभ्यास करवाया गया है, वो देश भर में लोगों के जो एसआईआर है उसके पक्ष में है, लोगों के फायदे की चीज है, और कहीं इसमें किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सीजीआई जो सूर्यकांत है, उनकी ये बेंच सुनवाई करे थे, उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को और तमाम दलीलों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि जो भारत का चुनाव आयोग है उसके पास एसआईआर जैसे कार्रवाई का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत किसी भी जायज जांच की जो है मकसद आधारित है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग कमीशन द्वारा अपनाए गए तमाम अधिकारों का उपयोग कर सकती है। और आयोग जो सीजीआई, उन्होंने ये भी कहा
कि जो एसआईआर के तहत जांच करने में चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी आरपी एक्ट 1950 के नियमों के खिलाफ नहीं है, यानी उसका उल्लंघन नहीं करता। और यही मेन है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के 326 धारा को ही सबसे पहले चुनौती दी गई थी। और यही एक पावर है जो चुनाव आयोग को ये देता है कि वो देश भर में विशेष जो प्रक्रिया थी एसआईआर की वो करवा सकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना था कि इंटेंसिव रिवीजन कराने का अधिकार चुनाव आयोग को संविधान ने दिया है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस तरीके से कराने का अधिकार नहीं है। खासकर उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आधार कार्ड को नहीं लिया गया था, जिसको लेकर तमाम पार्टियां कोर्ट गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस मामले में तमाम विपक्षी पार्टियों को एक तरीके से राहत दी थी। उन्होंने कहा था कि आयोग को आधार कार्ड को इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि बिहार के बाद जब सेकंड फेज का एसआईआर बंगाल समेत असम और तमिलनाडु केरला में हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को बतौर दस्तावेज उसमें 11वें नंबर के ऊपर जोड़ा गया था। ये बहुत बड़ी रिलीफ थी। कोर्ट में जब इस बात को कहा गया, विपक्षी पार्टियों तमाम जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है वो लोगों की नागरिकता का प्रमाण नहीं ले सकती, तो आयोग ने कहा कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं ले रही है, बल्कि आधार कार्ड और जो वोटर लिस्ट है वो नागरिकता का आधार नहीं है। और हम नागरिकता नहीं ले रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने के लिए जो शुद्धता की जरूरत है उसी की मांग करते हुए हमने वोटर लिस्ट में और जो तमाम 11 दस्तावेज की सूची बनाई गई थी चुनाव आयोग के द्वारा तमाम राज्यों को, बिहार से लेकर असम तक और केरला तक, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे 11, वो पूरी तरीके से वैध हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पे उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये अपने फैसले में ये भी कहा है। जी अश्विन, चुनाव आयोग ने कहा कि हम नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा शर्त तो यही है ना कि नागरिक ही वोटर हो सकता है, गैर नागरिक वोटर हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, खासकर चुनाव आयोग ने ये कहा कि 3 शर्तें हमारे संविधान में दी गई हैं। एक तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, और आप किसी तरीके से जो डिफॉल्टर ना हो या मानसिक रूप से कोई बीमार ना हो। ये 3 नियम है, शर्तों में लिखा गया है, जिसके आधार पर आप भारत के वोटर लिस्ट में नाम आ सकता है आपका, नागरिक आप मतदाता सूची में नाम शामिल हो सकते हैं। तो यही एक बड़ा पैमाना था। आयोग ने ये कहा कि भारत की नागरिकता यानी भारत के नागरिक ही बन सकते और कोई इलीगल नहीं बन सकता। यही आधार आपने को याद होगा, अगर बिहार के एसआईआर के समय भी सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का काफी जिक्र हुआ, और बंगाल के जो मामले में भी, क्योंकि बंगाल में खुद वहां के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, उसमें भी कोर्ट ने तो आयोग ने यही कहा था कि इलीगल जो लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते, वो वोटर लिस्ट में वो नहीं शामिल हो सकते, और किसी भी तरीके से इलीगल लोगों को भारत के जो नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नाम ना आ सकता है और ना ही वो वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि बंगाल में 90 लाख लोगों का नाम काटा गया है, और बंगाल में से पहले जब बिहार का चुनाव हुआ था, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, कानूनी रूप से उसके पास ये शक्तियां हैं, और ये प्रक्रिया शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है, और शुद्धिकरण संविधान में जान फूंक देती है। ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये उन लोगों के लिए जो इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे उनके लिए एक बड़ा सबक है। लेकिन अश्विन, आपके पास लौटेंगे। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से कवर करते रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की सब बड़ी से बड़ी खबर आशीष भार्गव के जरिए ही एनडीटीवी पर आती है। आशीष, सिलसिलेवार तरीके से बताइए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है एसआईआर की वो पूरी तरह से वैध है, और चुनाव आयोग के पास पूर्ण रूप से शक्तियां हैं कि वो इसको कंडक्ट करा सके। जी देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये पहला मामला था जब बिहार में एसआईआर की बात हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि प्रमेय फसाई यानी पहली नज़र में चुनाव आयोग ये कवायद उठा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कराए, और जो चुनाव होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारी जो लोकतंत्र है उसकी आत्मा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आज चुनाव आयोग की तमाम जो कवायद थी एसआईआर को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कानूनी मोहर लगा दी है। सारी जो कंटेंशन थी, दलीलें थी कि चुनाव आयोग के पास कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है कि वो इस तरीके से एसआईआर कराए, उसको दरकिनार करते हुए 2 जजेस की बेंच जिसकी अगुवाई सीजेआई सूर्यकांत कर रहे थे, जस्टिस जयमाल बागची, दोनों ने ये फैसला सुनाया है कि एसआईआर की जो कवायद थी पूरी तरह कानूनी रूप से वैध है, कोई मनमाना काम यहाँ पर नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग के पास ये अथॉरिटी है, ये शक्ति है, ये अधिकार है कि वो एसआईआर कराए, क्योंकि जो चुनाव के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसकी संविधान ने जिम्मेदारी दी है। तो जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसमें और आर्टिकल 326 में संविधान के, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद आपस में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई उस पर भी जो सवाल उठाए गए थे वो सही नहीं थे। कोई मनमाना अभ्यास चुनाव आयोग ने नहीं किया है। जो प्रक्रिया उठाई, जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए की थी, उस पर भी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन था, ये तमाम देश में जो एसआईआर की बात चल रही है, जहां हो चुके हैं वहां भी, जहां हो रहे हैं वहां भी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रक्रियात्मक, प्रणालीगत, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर किसी भी तरीके से कोई खामी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पाई है। और उन्होंने कहा है कि चुनाव सही ढंग से हों, निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, फ्री एंड फेयर हों, उसके लिए चुनाव आयोग इस तरह के कदम उठा सकता है। जी सुशील, आशीष माफ कीजिएगा, आशीष, एक जो बड़ी बात थी जो पश्चिम बंगाल चुनाव के एसआईआर के समय सामने आई थी, चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे संदिग्ध मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम डालने को होल्ड कर दिया था और इसको लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल मचा था, सियासत हुई थी इस पर बाकायदा, और ये कहा गया था कि आप होल्ड करके एक तरह से उनके मतदान के अधिकार को छीन रहे हैं। इस फैसले से वो जो प्रोसेस था उस पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस जो प्रक्रिया को लागू किया गया था एसआईआर को, तो हमने देखा देश भर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ और पहली बार हमने देखा कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके परिवार तक को इस पूरे मामले में घसीटा गया, उनके बेटियों का भी नाम उपयोग किया गया, उनका नाम उपयोग किया गया और उनको कहा गया कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के से मिले हुए हैं और इसलिए से इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर सबसे बड़ी आलोचना उनकी हुई थी और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जितने भी आरोप लगे थे चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर, वो पूरी तरीके से धुल जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो फैसला था चुनाव आयोग का वो पूरी तरीके से सही और संवैधानिक रूप से सही है। ठीक है, अश्विन आपके पास लौटेंगे, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि चुनाव आयोग के पास पूर्ण रूप से शक्तियां हैं कि वो एसआईआर करा सके, अब जो देश में इस समय अलग अलग राज्यों में एक साथ तकरीबन 24 राज्यों में एक साथ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको और गति मिलेगी और राजनीति जो इस एसआईआर के मसले पे हो रही थी अब एक तरह से ठंडी पड़ जाएगी। जी देखिए, ये मैं नहीं कह सकता राजनीति कभी ठंडी नहीं पड़ती है, क्योंकि राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए होती है, उसका कानून से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कानून की बात करेंगे तो आप बेहतर जानते हैं राजनीति को, क्योंकि इशू तो बनते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इशू भी बनते हैं जो कानूनी तौर पर कोई मुद्दा नहीं होता लेकिन राजनीतिक तौर पर बड़ा मुद्दा होता है। ये एक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा था जिस पर पश्चिम बंगाल में भी राजनीति हुई, बिहार में भी राजनीति हुई, हर जगह राजनीति हुई। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया था कि बिहार में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, तमिलनाडु में एसआईआर हुआ, केरल में हुआ, वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो ये सवाल सब सोचने वाले थे, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, जो अपीलेट है वो तय करेगा कि ये जो बचे हुए लाखों लोग हैं बंगाल में उनका क्या होगा। लेकिन प्रक्रिया और जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो तरीका है, जो एसआईआर है, उस पर कानूनी मोहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की। यानी चुनाव आयोग जहां भी एसआईआर कराना चाहता है कानूनी तौर पर वो पूरी तरह सक्षम हो गया है और देश की सबसे बड़ी अदालत की मोहर अब उसके पास है, उसको आगे बढ़ने से इन मुद्दों पर नहीं रोक सकता। जो प्रक्रिया में जो खामियां होती हैं, किसी का कुछ छूट गया, किसी की फैक्चुअल मिस्टेक हो गई, किसी के आंकड़ों में मिस्टेक हो गई, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वो सब चलते रहेंगे, उसका इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है